अब आप जो है आइए अगली धारा सेक्शन 2 का सब सेक्शन 21 जो कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, एम से है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं जंगम संपत्ति। यानी कि इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की हमारे बीएनएस में परिभाषा निगेटिव है। निगेटिव से मतलब कोई इसकी पॉजिटिव परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा ऐसे है कि ऐसी सभी प्रकार की वस्तुएं जो जमीन या जमीन से जुड़ी हुई नहीं है वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। निगेटिव हो गई नहीं। ये तो नहीं बताया कि कौन कौन सी संपत्ति चल संपत्ति होंगी, ये जरूर बता देंगे जो जमीन से जुड़ी हुई ना हो। तो यानी क्या मतलब है इसका, जो जमीन से जुड़ी हुई है या जमीन है वो क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो अचल संपत्ति है। जैसे कि जमीन से जुड़ा हुआ मकान है, मकान अचल संपत्ति है, और मकान में जो जुड़े हुए दरवाजे खिड़की हैं वो भी अचल संपत्ति हैं। ये तो है नहीं कि सुबह निकाल लिए रात को लगा दिए, तो वो भी अचल संपत्ति है। तो चल संपत्ति क्या है, मकान के बाहर खड़ी हुई गाड़ी, स्कॉर्पियो कार, मोटरसाइकिल, बच्चे की साइकिल, आपकी पत्नी के आभूषण और बाकी जितनी चीज़ें जो जिनका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाई जा सकती हैं, वो सब हमारी चल संपत्ति हो गई हैं। इसकी परिभाषा हमारी बीएनएस की धारा 2 और उपधारा 21 में दी गई है। ओके, समझ में आ गई? चलिए, आईपीसी में ये परिभाषा कहाँ दी थी? सेक्शन 22 में। अब आ जाइए वचन। हाँ, एन से नंबर हो गया ना, एम एन एन नंबर लिखो इसको, वचन है ये, नंबर को वचन कह दिया। नंबर आप इंग्लिश में नंबर लिख लो, जैसे कहते हैं ना एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, हिंदी में पढ़ते हो, अंग्रेजी में भी पढ़ते हो, तो ये वो वाला वचन है नंबर, है ना। ये प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस मतलब वचन करना, ये वचन है नंबर। नंबर लिख लो हिंदी अंग्रेजी में नंबर, और ब्रैकेट में लिख लो एक वचन बहुवचन वाला वचन है ये। तो इसमें बहुवचन भी सम्मिलित है और एक वचन भी सम्मिलित है नंबर में, ठीक है। इसमें बहुवचन भी सम्मिलित है और एक वचन भी सम्मिलित है। अब आ जाओ 223, आईपीसी में इसकी सेक्शन थी 9। आप ये याद मत करना कि आईपीसी में क्या थी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले यही याद कर लो। आप तो एक तरीके से बिल्कुल नए नवेले हैं, आप एक नया घड़ा है, आप पे जो चढ़ जाएगा मलम्मा बीएनएस का तो चढ़ जाएगा। हम लोगों को दिक्कत है क्योंकि हम तो पुरानी आईपीसी से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हो गए थे, हमें तो अब भी साला वही याद आती है आईपीसी, तो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन आप तो नहीं जुड़े थे, आप तो बीएनएस को रटो साले को, ऐसा भी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिख लो, लेकिन हाँ तो उसे याद मत करो बीएनएस को, ये जगह चलिए। वचन का मतलब हो गया शपथ, ओ पे आ जाओ, ओ पे। ये 2 की धारा उपधारा 23 है, ओथ, सबसेक्शन 23। ओथ किसे कहेंगे? अरे तो हमें भी पता शपथ। लीगल लैंग्वेज क्या है? विधि में किसे शपथ कहेंगे? शपथ का क्या एविडेंटरी वैल्यू है? शपथ का साक्ष्य में क्या महत्व है? क्यों हम शपथ दिलाते हैं किताब पर हाथ रख के? क्यों? प्रतिज्ञा से क्या मतलब है? झूठी भी प्रतिज्ञा ली जा सकती है। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, गीता की कसम, अधिकतर झूठी खाते हैं। कसम खा के भी एक आदमी झूठी बोलता है, कानून में देखा ही होगा, और नहीं तो झूठ साबित होता है। वो जब साबित कर देते हैं तो झूठी माना जाएगा। तो क्या है ये मतलब शपथ का मतलब?
यानी कि जब कोर्ट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में जब विचारण किया जाता है किसी के मामले का, तो उसमें कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले उस आदमी से ही उम्मीद की जाती कि वो माननीय न्यायालय में है, तो माननीय न्यायालय में अपने साथ जो कुछ भी उसको जानकारी है, जो कुछ भी साक्ष्य उसके पास हैं, या जो कुछ भी बातों का वो गवाही देना चाहता है, वो अपनी आस्था के अनुसार जो उसका ईश्वर है, चाहे वो हिंदू है तो गीता पे, मुसलमान है तो कुरान पे रख करके वो शपथ ले कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो अपने अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कह रहा हूँ और इसमें कुछ झूठ भी नहीं है। तो इस प्रकार अगर वो ये कहता है शपथ लेकर के, और तो उस प्रकार से कहा गया उसका कथन, इस प्रकार से कहा गया कथन, चाहे तो वो माननीय न्यायालय में कहे या किसी विवेचना के क्रम में किसी लोक सेवक के समक्ष कहे, क्योंकि लोक सेवक भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में, इन ड्यू प्रोसेस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई पार्टी, आइदर पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट, अगर शपथ लेकर कोई स्टेटमेंट देती है तो उसका एविडेंटरी वैल्यू है, वो उसका साक्षिक महत्व है, वो एक पीस ऑफ एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकेगा। यानी कि जो उसने स्टेटमेंट बताया है, बनाया है, दिया है, उस स्टेटमेंट को एक एविडेंस के रूप में माना जाएगा। साहब ये हमारा एक साक्ष्य ये भी है, इसमें शपथ पर जो है ये बयान दिया था, ठीक है। तो ये ओथ जो है सेक्शन 223 में, समझ में आया। चलिए आगे चलो। धारा 224, धारा 224 में है ऑफेंस, यानी कि अपराध। ये क्या है हमने पहले ही आपको बता दिया। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जो तत्समय प्रवृत्त, यानी कि उस समय जो प्रचलित विधि है, चाहे वो स्पेशल लॉ है, चाहे वो लोकल लॉ है, चाहे वो सब्सटेंशियल लॉ है, किसी भी प्रकार का वहाँ का कानून है उस समय जो प्रचलित है, अगर उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वह कार्य प्रतिषिद्ध है, वह कार्य करना मना है और उसके करने पर दंड का प्रोविज़न है, तो फिर ऐसा कोई भी कार्य अपराध होगा। क्या, कौन सा अपराध होगा? हाँ जी सरदार जी आ जाओ, क्या बताया हमने? शाबाश। उस समय जो विधि प्रचलित है, शाबाश, बैठ जाओ। तो कौन सा कार्य? जो उस समय प्रचलित कोई भी विधि है उसके प्रावधानों के विपरीत है या कानून द्वारा निषिद्ध है, तो वो हमने कर दिया, तो हम अपराध कर दिया। या ऐसा कोई कार्य जिसको करने के लिए हम विधिक रूप से आबद्ध हैं, ऐसा कोई कार्य जिसको करने के लिए हम वी आर बाउंड टू डू, वी आर लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट। जैसे हम अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं, लीगली बाउंड हैं। उनकी तीमारदारी करना, उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, अपनी पत्नी को चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चे की शिक्षा, उनका मेंटेनेंस ये प्रोवाइड कराना, ये सब आप इसके लिए लीगली बाउंड है। आप नहीं कर रहे तो ये भी अपराध हो गया। आपसे अपेक्षा की है कि आप थाने में बैठेंगे, आप सद्व्यवहार करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे और जो भी पीड़ित आएगा उसकी समस्या का निस्तारण करेंगे, FIR लिखेंगे। आप नहीं लिख रहे FIR,
आप कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, यहाँ FIR ना लिखी जाती, यहाँ तो पैसे दो। तो आपने क्या कर दिया, जिस काम को आप करने के लिए वहाँ बिठाए गए आपने वही कार्य नहीं करा, कार्य लोप कर दिया, आपने अपराध कर दिया। तो ये हो गया अपराध। ठीक है, अब आ जाइए, इसी के बाद आइए, तो अपराध हो गया। आगे लोप हम बता रहे थे, हमने पहले ही बता दिया। लोप 225 में लोप है, ओमिशन। 225 में ओमिशन है। ओमिशन। पहले जो धारा हमारी IPC की थी ना, उसमें एक्ट और ओमिशन दोनों एक ही धारा में थे, इसमें अलग अलग हो गए हैं। अब वो सब फ्रिवोली वाले आप लफड़े में आ जाओगे, आप IPC में जाओगे फिर कंफ्यूज होगे। तो आप ये याद रखो, लोप जो है साला 25 में ही है, 225 में लोप है। ठीक है, यानी कार्य लोप, कार्य को लोप कर दिया आपने, या तो साइलेंट अप्रूवल दे दिया, मतलब आपने मौनानुकूलता होता है एक शब्द। आपके यहाँ बदमाश घुसे, आपकी पत्नी के साथ जो है आपने वो कहना चाहिए, आपके वो सब बांध दिया, बांध के साथ जो है उसके जेवर वेवर छीन लिए, उतार रहे हैं और आप बैठे हैं तमाशा देख रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, आपने यू हैव गिवन ए साइलेंट अप्रूवल, कर लो भैया। ठीक है ना, अपनी और उतार के दे दी, चैन ये भी ले ले भैया, हमें माफ़ कर, तो साइलेंट अप्रूवल है। तो आपने लोप भी किया, और अब वहीं आप पुलिस वाले भी हैं, मान ले कोई वहीं आसपास घूम रहे हैं, उन्हें पता है कि वहाँ डकैती पड़ रही है, बाबा घूम रहे हैं, ये नहीं कि वहाँ जाकर एक्शन ले ले, उन्हें सूचना भी आ गई। अब वो डर के मारे कि जी हमारे पास हथियार नहीं है, कम है, हम लोग वो 10 बदमाश हैं, हम लोग 2 ही हैं, अरे और 1-2 घंटा घूम लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, हैं, इन्हें लुटने दो। तो उन्होंने क्या करा, कार्य लोप कर दिया। तो ये होता है ओमिशन, इसके लिए भी दंड है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। ये आज निपटा देना है आपका। चलो, व्यक्ति, पर्सन 225 पे पर्सन आ गया।